अस्सलाम शहजाद, कैसे हैं आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक। शहजाद, आजकल हर कोई सवाल पूछ रहा है कि क्या 8 फेब को इलेक्शन होंगी या नहीं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगी। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 8 फेब को इलेक्शन होगी, क्योंकि जो बड़ा डर था, जो दीवार थी अपोजिशन के लिए, वो हटा दी गई है। इन लोगों को लगता है कि वेरी इजीली ये लोग इलेक्शन जीत जाएंगे। आपका क्या कहना है इस पे? देखें जायद, इस बार तो इलेक्शंस तो अब नाम के इलेक्शंस हैं इस बार। अगर हम बात करें, अगर इस इलेक्शन को नाम के इलेक्शन हैं वो ये। कैसे? देखिए जायद कि अगर हम लोग बात करें 2000 इस इलेक्शन को अगर हम 2018 से इलेक्शन से कंपेयर करें तो वो वाइब और वो मज़ा नहीं आ रहा। आप खुद नोट कर रहे होंगे पाकिस्तान की इलेक्शंस बड़ी ऐसी होती हैं कि, सॉरी टू कट यू ऑफ, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका जो इंतखाबी निशान था बल्ला, वो चुन लिया गया। उसके बाद भी पीटीआई के लोग जो है उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आप उनके देखें, जो भी कैंडिडेट्स थे उनको अलग अलग सिबल्स मिले हुए हैं, मगर फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, और लोगों को ये कह रहे हैं कि हम पीटीआई से बिलोंग करते हैं और हमारी अभी इलेक्शन में जो इंतखाबी निशान है वो ये है। लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। आई थिंक कि पीटीआई बहुत अच्छी कोशिश कर रही है, और जो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि पीटीआई के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन जीत जाएंगे। नहीं देखें जायद, ये अब एक ये मैं ये कहूँगा इस बारे में कि ये ना सोचा समझा गेम किया गया है। ये इनके साथ एक होता है ना कि आप क्रिकेट खेलते हैं, बॉल डाली जाती है, अचानक से एक बॉल स्विंग हो जाती है, तो इनको ना एक स्विंग बॉल फेंकी गई है जो पीटीआई खेल नहीं पाई है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि अब खुद आगे अंदाज़ा लगाएं। पहले एक निशान था, बल्ले का निशान था, तो आवाम को पता था कि यार बल्ले पे निशान। अब आप खुद एक अंदाज़ा लगाएं, एक बैलेट पेपर पे, अब चले बल्ले का बल्ला तो हट गया वहाँ से, अब वहाँ पे कोई भी निशान आ गया, आज़ाद उम्मीदवार और भी हैं। बिल्कुल, इनके बीच में बाकी आज़ाद उम्मीदवारों को फ़ायदा होने वाला है। देखें उसके 10% या 20% चांसेस है। नहीं जायद, मुझे जहाँ तक लगा, देखिए पब्लिक इतनी भी सोई हुई नहीं है कि उनको नहीं पता कि कौन सा बंदा कहाँ से आ रहा है। जायद देखें, हाँ, इस पे फ्रॉड हो रहा है। पहले भी नहीं, लोग कुछ तरह से फ्रॉड कर रहे हैं। वो ऐसे कि एक बंदा, जैसे मैं अपना मिसाल लूँ कि मैं पीटीआई का कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। अब मुझे पता है कि मुझे वोट्स नहीं मिलेंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो मैं भी इमरान खान का बंदा हूँ, मैं भी पीटीआई से बिलोंग करता हूँ। ये कहने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैंने अपने पम्फलेट्स पे पीटीआई का झंडा लगा दिया, इससे वो लगाने से कुछ नहीं हो रहा। और इस तरह से मैं लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, और लोगों ने मुझे वोट दिया, और फिर मैं बाद में जाके पीपल्स पार्टी या नून लीग को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये एक फ्रॉड हुआ, देखिए हुई। ये आपकी बातें सारी सही हैं, मैं मानता हूँ इन बातों को। एक बंदे को मैंने देखा, वो इस तरह से कर रहा था, सिंध के अंदर नहीं, लाहौर पंजाब के अंदर जो है, शायद लाहौर में या साहिवाल में कहीं, इस तरह से एक बंदा कर रहा है। अब मुझे शायद, चलें ठीक है, मैं सारी बातें आपकी मानता हूँ, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें। अगर पीटीआई से इमरान खान को निकाल दें और कुछ मुख्तसर से जो उनके क्या बोलते हैं कैंडिडेट्स से जो जिनको आवाम जानती थी, वैसे तो क्या बोलते हैं कि एक ह्यूज अमाउंट है कैंडिडेट्स की जिनके लिए आपको चाहिए होता है। आपके इलेक्शंस में आप अपनी हुकूमत, अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। मुझे बताएं कि उसमें आपको कितने नाम बताएं। मैं अगर जनरली मैं सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे। देखिए मुझे पता है, जैसे हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मेरे टीचर भी रहे, अली ताहिर आ रहा है जी जी, वो पीटीआई की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। वो शायद गुलशन इकबाल से आ रहे हैं। चलें वो आपके टीचर हैं, आप उनको जानते हैं, अब मैं तो नहीं जानता हूँ। नहीं, सुनिए अब मेरी बात है, सवाल का जवाब दें मुझे। अब मैं नहीं जानता हूँ उनको। अब देखें, मैं गुलशन चला गया, अब वहाँ पर वो कैंडिडेट है, इलेक्शन में वो कंटेस्ट कर रहे हैं। मुझे आके कोई बंदा आके बोलते हैं कि यार मैं पीटीआई का आज़ाद उम्मीदवार हूँ। अब वो ताहिर, आपके जो टीचर होंगे ताहिर, वो नहीं है, अली ताहिर वो नहीं है, पर क्या बोलते हैं मैं तो दे दूंगा। अब मेरे अंदर तो बड़ा खून गर्म हुआ, नहीं पीटीआई को वोट देना है मैंने। देखिए इस पे आपको कुछ करना चाहिए, मतलब कि मैं बीइंग अ वोटर आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए, इतना ज्यादा। अच्छा जाहिद, अगर मैं आपके पास नहीं है आज़ाद उम्मीदवार नहीं, ठीक ठाक, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आपके हल्के से अगर आप कह रहे हैं कि एक बंदा है वो क्लेम कर रहा है कि मैं पीटीआई से बिलोंग करता हूँ, तो आप इतना सा वर्कआउट कर ले कि आप बैकग्राउंड में देखें कि वो बंदा कहाँ से बिलोंग कर रहा है। क्या इमरान खान से उसकी मुलाकात हुई थी? क्या मतलब कि वो जल्द से अटेंड कर रहा है? मतलब कि इलेक्शन से, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया इससे पहले उसके क्या व्यूज थे, मतलब कि वो किसके साथ खड़ा था। देखिए इसमें से वेरी इजी है फ्रॉड को पकड़ना, वेरी इजी।
मतलब कि हम अगर एक बंदा मैं अगर नहीं जाहिद, देखें मैं एक बात पे बात खत्म करूंगा। हम पाकिस्तान अवाम है, पाकिस्तानी कौम है हमारी, तो हम ना वक्त पे फैसला करते हैं, उससे पहले हम कुछ नहीं करते। हमने जैसे कल कयामत है तो पहले एक दिन पहले हम इबादत करना शुरू कर देंगे कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। ये हम एक साल मतलब हमें बोला कि क्यामत आएगी, हमारा ईमान है क्यामत पे, पर हम क्यामत से एक दिन पहले इबादत करना शुरू कर देंगे। तो हम एज अ पाकिस्तानी अवाम, मुझे पता है अपनी अवाम का। अब आप अंदाजा लगाएंगे इससे। बस मेरा ये बोलना चाहूंगा इस बारे में कि जाहिद कि पीटीआई को 20 to 30% इनका वोट कटेगा इसी चीज पे। काफी वोट इनके रिजेक्ट भी होंगे इनके, ये बात तो मानेंगे आप देखिए, बिल्कुल। वो तो रिजेक्शन वाला मामला तो अलग है। एक बंदा आ रहा है, उसने सही से मार्क नहीं लगाया, तो वो एक अलग केस है कि वोट उसका रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है। मगर आई थिंक आपकी बात से मैं अग्री करूँगा कि 20 to 30% लोग जो वोट हैं कटेगा वो इनका। कंफ्यूज होंगे। मगर ये वो लोग होंगे अपना जहन दिमाग इस्तेमाल करके नहीं आएंगे और कहेंगे कि बस हम जाएंगे वहां पे, वो जो बस भी हमें वोट। कहेगा कि मैं पीटीआई का हूँ, हाँ वही बंदा पीटीआई का होगा, उस पर यकीन करो और उनको वोट दे वोट दो। दे दो। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि वोट डालने से पहले हम थोड़ी सी ये स्टडी कर लें, थोड़ा सी इंफॉर्मेशन ले लें कि कौन पीटीआई की तरफ से, कौन पीटीआई की तरफ से नहीं है। एक ह्यूज अमाउंट है इनकी कैंडिडेट्स की, जिसमें इनको अब सबको एक अलग अलग इनको इंतखाबी निशान दिया गया है। हम्म। अब वो, अब देखें हम तो चले, हम एक यहाँ बैठे हुए हैं, हमें पता है पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, चले हम इंटीरियर चले जाते हैं, बलूचिस्तान चले जाते हैं, केपीके के अगर हम बलूचिस्तान वजीरिस्तान इन तरफ चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, साउथ पंजाब हो गया और बिल्कुल। ऊपर अपर पंजाब हो गया आपका, तो वहाँ पे इनको एक गैप मिलेगा। क्योंकि हाँ, ये उनको आपकी उनके बात सही दिमाग है। जैसे अब पीपी का निशान तीर है, अब तीर जो भी उड़ता हुआ जाएगा लोग तीर पे निशान लगा देंगे। बिल्कुल। पीटीआई का निशान बल्ला था, वो लोग बल्ले नहीं पे है लगा अभी। रहे थे। नून लीग का निशान था शेर, शेर पे निशान लगा रहे थे। सबका एक एक फॉर्मेट इनको दिया गया था। अब हम्म। बड़ा चैलेंजिंग है इनके लिए, और ये सोचा समझा गेम किया गया इनके साथ कि इनके वोट काटा जाए। देखिए, एक बात आपको मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने से पहले फैसल वावडा और एक दो और बंदे थे, वो कह रहे थे, उन्होंने काफ़ी टाइम पहले कहा था हम्म। कि ये जो अपकमिंग इलेक्शन आ रही है उसमें इमरान खान पार्टिसिपेट नहीं कर मैं सकेगा। एग्री। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्या ये डिसीजन 9 महीने पहले या 8 महीने पहले हो गया था कि इलेक्शन के टाइम क्या करना है क्या नहीं देखें करना। जायद, इस चीज़ में तो मैं ये बोलूँगा कि अगर ये डिसीजन हुआ था तो किसने ये डिसीजन लिया था। देखें जायद, फैसल वाडा जो हैं उनके वो एक्स इनके कैंडिडेट हैं पीटीआई हम्म। के, और आई थिंक मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो मिनिस्टर रह चुके हैं। मैं भी। तो उसमें ये है कि देखिए वो तो उनके एंटी हैं। अब देखें आपके एंटी, आपका कोई भी एंटी होगा वो तो बोलेगा कि जायद फेलियर है, जायद ये है, जायद वो है, जायद तो आएगा ही नहीं ऊपर, कभी नहीं दिखेगा। पर मैं इस चीज़ पे मैं मानता हूँ कि फैसल वाडा बोला, बस फैसल वाडा को इस सेंस में वो ये बोल रहा था कि इमरान खान नहीं आएगा, इमरान खान नहीं देख रहा, क्योंकि उसके पर्सनल इश्यूज हैं उनके आपस में। नहीं, उसकी जो आप देखें उसकी वीडियो और जो उसने कहा था, उसने बड़ा क्लियरली कहा था, वो बड़ा क्लियरली उसने इस सिचुएशन का बताया था जो आज सिचुएशन पीटीआई के साथ हुई है। मतलब कि उनके पास बल्ला नहीं है, उनका जो चेयरमैन है इमरान खान वो इलेक्शन पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, तो ये बहुत सारी वजूहत शायद हैं मुझे उन्होंने। तो लग रहा है कि फैसल वाडा ने क्या बोलते हैं कि बाबा वांगा की कोई प्रोडक्शंस देख ली थी इन्होंने मैं जो भी उन्होंने इमरान खान के लिए की थी। तो मुझे लग रहा है कोई कि कोई इल्म आ गया हाँ, होगा इन्हें उनके मुझे पास, लग रहा है कि फैसल वाडा के पास कोई ऐसा कोई जादू है जिससे उन्होंने क्या बोलते 9 महीने और पहले ही वो कैलकुलेशन लगा ली थी। मुर्शिद फैसल वापडा बन गए। हाँ, तो एक बात कहना सबसे पहले, और वही एग्जैक्टली वही सिचुएशन, मतलब कि वही हालात होना पीटीआई के साथ, ये मजाक देखिए बात नहीं जाहिद, है। जैसे जब हमने ये जब वीडियो स्टार्ट कर रहे थे उसी टाइम हम दोनों ने कहा था कि सोचा सोचा समझा किया गया इनके साथ। एक होता है कि अचानक से पीटीआई जा रही थी, मज़े से जा रही थी अपनी, जैसे इलेक्शंस करीब मगर आते एक गए। बात बताऊं, ये जो अभी पीपल्स पार्टी और नून लीग को लग रहा है कि उनका दौर आ गया है, अब वो जो है वो गोद में बैठेंगे, अब वो जो है गवर्नमेंट बनाएंगे, चलो ये इस इलेक्शन में उन्होंने बना लिए, मगर मुझे जो फ्यूचर लग रहा है ना वो इमरान खान का लग रहा है। इमरान खान लाइक इट्स नेक्स्ट भुट्टो इन जी पाकिस्तान। मैं देखें मैं जो इस जो इमरान खान के साथ जुल्म किया गया देखें है। जायद, मैं इस चीज़ पे आपसे एग्री करता हूँ। जो इनके पास एक फैन फॉलोइंग है, अगर हम इमरान खान को कंपेयर करें नून लीग से और पीपी से कंपेयर करें, इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अगर इनको हम्म। कंपेयर करें, देखिए उनको ना एक
जागीर दी गई है उनको, खानदानी जागीर जो इनको मिली बिल्कुल थी। वो दी देखिए गई है, भुट्टो वन मैन आर्मी था उस टाइम पे, उसने अपना वोटर खुद बनाया था। खुद बनाया था, इमरान खान ने भी खुद इमरान बनाया है। खान ने भी खुद बनाया है। आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो जो भी है आजकल, वो सिर्फ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जी वजह से, उन्होंने मेहनत की थी, उन्होंने अपने वोटर्स बनाए थे, और वो वोटर्स आज आसिफ अली जरदारी को और बिलावल भुट्टो को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर आप इंटीरियर सिंध चले जाएं तो वहाँ पे क्या कहते हैं, कहते हैं कि मेरे लिए आप इनको वोट दें, मैंने कहा है आपको, प्लीज़ मेरे लिए, आपको अपने मुर्शिद का वास्ता, आपको इस चीज़ का वास्ता, आप इनको वोट दें। और दूसरा ये पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध में ये कह रही है कि देखें आप हमें वोट दें, जैसे हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था इस टाइम, और उसमें ये था कि जो बूढ़ी खवातीन थी उनको कार्ड दिए जा रहे थे। इस बार ये कह रहे हैं कि हम यंग यूथ को कार्ड देंगे, यंग यूथ को कार्ड देंगे। इसका मतलब ये कि ये यंग यूथ को भी पैरालाइज करना चाह रहे हैं। देखें ये शायद ये कोई तरीका नहीं होता। बिल्कुल, आप मगर बात यह है कि हमारी आवाम को अगर यंग यूथ को पता चल गया कि भाई हमें कुछ नहीं करना, हमें घर बैठ के पैसे मिलने और कुछ भी नहीं, और हमें कोई जॉब नहीं करनी कुछ, तो ये तो फिर इनके गुलाम बन जाएंगे। शायद देखें हम लास्ट अपनी वीडियोस में ही बोल चुके हैं कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल खराब बिल्कुल हो भी रहा है। खराब। अगर देखें, अगर आपकी एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता, लोगों को अवेयरनेस दी जाती इस चीज़ की। ये तो इलेक्शंस पे नाम पे, तो इलेक्शंस की मुहिम चल रही है इस टाइम पे कि इलेक्शंस में हम जलसे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब मुझे एक चीज़ बताएं, जब 90s में जब एक स्टूडेंट्स फेडरेशंस बनती थी, मुझे अभी भी याद है ये चीज़ कि हमारे बड़े, मुझे आपके बड़े और मेरे बड़े से आपको बताते होंगे अपने जवानी के वाक़यात बताते हैं। आजकल अगर मैं उनसे डिस्कस कर रहा होता हूँ ना सियासत को, तो वो हंसते हैं मेरे ऊपर। जी, जायद वो बोलते हैं कि बोले तुम लोग स्टूडेंट्स कुछ नहीं हो। बोले हम लोग जो उस टाइम पे अगर हम स्टूडेंट्स थे, हम एक आवाज़ खड़ी करते थे, बोलते सियासत भी हिल जाती सर थी लोगों की। देखें मीर मुर्तज़ा भुट्टो, जो उनका तरीक़ेकार था सियासत का, मगर पाकिस्तान में उनको जो है सियासत करने नहीं दिया गया और उनको शहीद कर दिया गया। देखिए सियासत की भेड़ चढ़ गए ना वो। मैं तो वही यही बोलूँगा, वही है सियासत ना, की भेड़ मतलब चढ़ कि गए। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो बंदा सही से सियासत करता है, आप उनको सियासत नहीं करने देते, आप उनके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, वो बंदा खुद ही थक जाता है और कहता है कि यार मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे वापस जाना है बस। अगर मैं आपसे बात करूँ तो कराची में अगर सियासत नहीं होती इतनी खास लेवल पे देखा जाए, पीपल्स पार्टी अपनी सियासत कर रही होती इंटीरियर में, कराची में उनकी सियासत नहीं चलती। कराची के अंदर देखें मुर्तज़ा वहाब जो है, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो उनको करने जायद, जैसे आप बोल रहे हैं कि मुर्तज़ा साहब काम कर रहे हैं, तो ये सिर्फ उनकी इलेक्शंस के टाइम इलेक्शंस की बातें हैं सारी। इलेक्शंस जैसे ख़त्म हो जाएंगे, सारी इनकी हिसाब किताब भी सारे बराबर हो जाएंगे, कोई आपको रोड पे कोई नहीं दिखेगा। अभी जितना भी कराची में काम हो रहा है, जितना भी कराची में काम हो रहा है, अगर आप मिसाल ले लें कोरंगी लांडी की, आप जाएंगे तो जो वो रोड जो 10 साल से नहीं बना, इस बार बन गया है वो रोड। आप अंदाज़ा लगाएं ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि देखिए कराची में उनके पास कोई कंपटीशन इस टाइम कोई नहीं है उनके पास। अगर आप एमकेएम का बोलेंगे, एमकेएम तो आप कह रहे हैं कि कराची के अंदर पीपल्स पार्टी जो काम कर रही है वो सिर्फ दिखावा है और दिखावा कुछ है। भी नहीं है। देखिए जायद दिखावा है सिर्फ वो। अब मैं ये नहीं बोल कि कराची में इनका कंपटीशन नहीं है इनका, तो इंटीरियर में ये लोग काम क्यों नहीं कर रहे? हाँ, जैसे हैदराबाद में काम नहीं हो रहा, सखर में काम नहीं हो रहा, लाड़काना में क्या तो काम इस किया, टाइम क्या शिकारपुर में क्या काम ऐसा कर क्या रहे हैं। हो गया अचानक इनको याद आ गया कि कराची मेरी माँ है, मैं इसको कराची को बनाऊंगा, पेरिस बना दूंगा, ये कर दूंगा। तो क्यों? आप अंदाजा लगाए ना, सियासत हो रही है सिर्फ इनमें। बिल्कुल। अगर आप देखें इस टाइम पे, अगर वो अचानक से फंड्स भी सारे आ गए, रोड जी हाँ, बन रहे हैं, रोड मुफ्त में तो नहीं बन रहे ना, बिल्कुल। फंड्स आए हुए हैं ना, तो फंड्स कैसे आ गए अचानक से? अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इनकी अचानक, चले ठीक है कराची में आप वर्क कर रहे हैं, कराची से ही सीट्स निकाल देंगे हम, मुझे अपनी आवाम नहीं, को। कराची से सीट्स निकालना बहुत मुश्किल है उनके लिए। नहीं नहीं देखें, कराची से शायद पीटीआई के कैंडिडेट्स उनको टफ टाइम देंगे। मैं पीपल्स पार्टी लास्ट इलेक्शन में अगर उन्होंने 3 सीट्स निकाली उन्होंने पीपल्स पार्टी ने, मैं इस बार आपको लिख के दे रहा हूँ, आप लिख के ले रख लें अपने पास, 10 से ऊपर सीटें निकालेंगे ये लोग। देखें, मैं इनके हक में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अवाम इनके पीछे पागल हो गई है कि पीपल्स पार्टी, यही अवाम कल जो गालियाँ दे देखें, रही ये आपकी ऑब्जर्वेशन है कि अवाम इनके पीछे पागल है, यार मेरी जाहिर- ऑब्जर्वेशन नहीं है ये। मैं upset हूँ अवाम इस चीज़ पागल पे नहीं मैं। है, अवाम को समझ है इस चीज़ की कि कौन सही है कौन गलत है। देखिए, पीपल्स पार्टी को न्यू नहीं आई। आप देखें, शुरू से जब भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने सिंध के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जाहिर। कराची के अंदर क्या किया? कुछ नहीं किया। हैदराबाद के अंदर क्या किया? कुछ भी नहीं किया। शिकारपुर आप देखें, लाड़काना का कुछ भी नहीं किया। आप दादू चले जाए, मेहड़ चले जाए, आप डिस्ट्रिक्ट मटियारी चले जाए, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ एक नाम का
उन्होंने भरम रखा हुआ है कि पीपल्स पार्टी में फलां शाह हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। और आपकी बात से मैं एग्री करूंगा कि जब इलेक्शन करीब आते हैं तो इनका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो जाता है, बहुत चेंज आप अगर एटीट्यूड अभी हो इनसे जाता है मिलने इनका। चले जाएं, मिलेंगे बिल्कुल। आप उनके लिए पीर मुर्शिद हैं इस टाइम पे। बिल्कुल इलेक्शन इस बार बहुत टफ होगा पीपल्स शायद पार्टी नाम के के लिए भी। इलेक्शन है, आप खुद एग्री करें, देखें देखें नाम के इलेक्शन है इस बार। इलेक्शन होंगे, मगर पीटीआई के लोग जो कोशिश कर रहे हैं, जो जदोजहद है उनकी, वो इनकी प्लानिंग जो है ना वो नाकाम कर देंगे। देखें जायद, इस बार मैं इस बात पे ये बोलूंगा कि चलें ठीक है, कोई एक अपनी गवर्नमेंट बनाएगा, अपोजिशन इस बार पीटीआई करेगी। अच्छी बात है, अगर अपोजिशन इस बार पीटीआई करेगी। पीटीआई अगर अपोजिशन में भी आ जाती है तो अच्छी बात है। मैं देखें इस बार तो चांसेस जो बोल रहे हैं कि नवाज शरीफ, सब बोल रहे हैं, पर पीपी का भी बड़ा चांस बना है इस बार। जिस तरह बलूचिस्तान में वो वर्किंग कर रहे हैं, अपनी बलूचिस्तान में बड़े बड़े नाम अचानक से इनके इनकी गोद में आके बैठ गए। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब पीटीआई के खिलाफ आ रहे थे तो नून लीग और पीपल्स पार्टी उन्होंने अपना अलायंस बनाया हुआ था, एक साथ एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। पीटीआई को पीछे करके अब एक दूसरे की अपोजिशन कर रहे हैं, और वो पीपल्स पार्टी कह रही है कि मुझे अपनी गवर्नमेंट बनानी है, नून लीग कह रहा है मुझे अपनी गवर्नमेंट बनानी है, वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मतलब कि पहले आप एक दूसरे की तारीफ करो, उसके बाद एक दूसरे को जलील करो। अगर 7 महीने अगर हम पहले की बात करें तो ये सारी पार्टी आपस में बड़े खुश हम माहौल में बैठे हुए थे आपस में। जैसे इनका टाइम पूरा हुआ, टाइम पूरा होने के बाद ये अचानक क्या बोलते हैं आपस में ऐसे लड़े हैं कि जानते ही नहीं एक दूसरे को। देखें, सीट की लालच होती है, गवर्नमेंट की लालच होती है, और कुछ भी नहीं है। ना ही कोई आवाम के लिए प्यार है, ना ही कोई ऐसी मतलब आवाम के लिए कोई काम मतलब करना, जाहिर कुछ भी नहीं। आप इमरान खान साहब की जो इमरान खान साहब ने कहा था कि शहबाज शरीफ सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं, वो अपने भाई का भी खिलाफ हो जाएगा। अब वही बात कर रहे हैं अभी, परंपरा है कि हमें प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बने, फिर शहबाज शरीफ वो बने। तो मुझे थोड़ा दिल शक हो रहा है कि मरीम नवाज ना बन जाए इस बार। मुझे शक हो रहा है परंपरा को निभाते हुए। देखें, जब तक इमरान खान है ना, इनको टफ टाइम मिलता रहेगा। देखें जायद, हमें अब मैं मानता हूँ 2018 से अगर पहले जाएं तो 2013 में भी अपोजिशन में हमारे पास पीटीआई आई थी, पीटीआई ने बड़ा टफ टाइम दिया था। पर इस बार हालात चेंज हैं। इस बार देखें पार्टी टूट गई है, खुद एग्री करेंगे आप। देखिए, अगर आज़ाद उम्मीदवार आपस में सारे मिलके भी आ जाते हैं तो उनको संभालना बड़ा मसला है इस टाइम पे। मसला ये है सारा, क्योंकि ये पार्टीज आपको पता है कि हमारे जो ये दो किंग्स भाई हैं, मैं ये खरीदने के माहिर हैं। देखिए, वोट सेटिंग करने, आपको पता है कि रातों रात क्या बंदा बिक जाता जो है। इमरान खान से लॉयल है ना, उसको कोई भी खरीद नहीं सकता। हमें ये करना चाहिए कि जब इलेक्शन होंगे 8 फेब को, हमें जो है अपने दिमाग से काम लेना चाहिए कि पीटीआई की तरफ से कौन आ रहा है, पीपल्स पार्टी की तरफ से कौन है, और सोच समझ के हमें वोट देना चाहिए। तो ये करना है हमें 8 फेब को कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना। अगर हमने गलत बंदे को वोट दे दिया तो 5 साल तक पाकिस्तान के बुरे हालात दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। देखें उनके मुल्क के हालात कुछ बेहतर हो जाएं, क्योंकि इस टाइम पे हमें एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है कि जो इस मुल्क को संभाल पा सके। इनमें तो नहीं है हाल। अगर आप मुझे बोलें कि आसिफ अली जरदारी साहब आएंगे, नवाज शरीफ साहब आएंगे या शहबाज शरीफ आपके साहब पास आएंगे, अच्छा मौका है, नहीं है वो, नहीं है आपके वो पास लोग। अच्छा मौका है 8 फेब को किसी अच्छे बंदे को चूज करें। तो मैं किसको वोट दूं? आप अपनी सोच से काम लें ना, कि कौन क्या कर रहा है, कौन सा कैंडिडेट सही है, कौन सा कैंडिडेट गलत है, पीपल्स पार्टी ने क्या किया, नून लीग ने क्या किया, पीटीआई की क्या परफॉर्मेंस थी, सारी चीज़ें सामने रखकर फिर आप किसी को वोट दें। देखें पीपल्स पार्टी तो इस टाइम पे रोड धड़ाधड़ बना रही है, उनको दिन रात एक कर रही है कि रोड बना रही है। देखें, अगर आप किसी की परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं ना, तो 1 महीने के 2 एक महीने की महीने की ना परफॉर्मेंस नहीं, देखें आपको जी, 5-6 साल की या 10 साल की की। परफॉर्मेंस ये देखनी बेशक, पड़ेगी। ये तो बात सही है कि आपने अभी ये बात बोली कि बंदा क्या 5-6 साल की इनकी परफॉर्मेंस देखे, पर हम लोग ये भूल जाते हैं। आपको पता है कि मगर इस बार हमें नहीं भूलना। नहीं भूलना तो हमें, देखें भूलना तो चाहिए नहीं, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। हम जैसे सुबह उठते हैं, हम बोलते हैं कि आज दिन का हम अच्छा देंगे, अच्छी की वर्किंग करेंगे आज दिन में बैठ के। तो इस तरह हमें का भी सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है शेहजाद, आज हम अपनी वीडियो इस टॉपिक पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड।